एसी मिलान या फिर इंटर मिलान के पास सच में वो पावर है, वो अपॉर्चुनिटी है जीतने का सीरिया? बिकॉज एक लाइव स्ट्रीम में मैंने बक दिया था कि इंटर मेरे हिसाब से सीरिया जीत सकती है इस सीज़न, तो जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा, उसको शायद ना कर पाऊँ, बट यूवेंटस की कल की परफॉर्मेंस देखकर मुझे एक ही चीज़ बार बार दिमाग में आ रही थी कि भाई ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरी वो प्रिडिक्शन सही ना हो जाए कि इंटर मिलान में गो ऑन एंड विन द सीरिया टाइटल, क्योंकि करेंटली यूवेंटस 5th पोजीशन पे है लीग में एंड दे आर 7 पॉइंट्स बिहाइंड द मिलान क्लब। तो भाई ये कैसे हुआ एंड व्हाट एक्चुअली वाज द इशू हियर फॉर इंटर यूवेंटस एंड सच कि वो लोग कुछ भी नहीं ब्रिंग कर पाए इस मैच में से? इसी को हम अभी एनालाइज करेंगे बहुत सिंपल वर्ड्स में। सो विद दैट सेड, एज ऑलवेज लेट्स बिगिन। तो भाई इंटर मिलान बीइंग एन एंटोनियो कॉन्टे साइड, हमको पता था कि वो काफ़ी डिफेंसिव फुटबॉल खेलेगी एंड वी वेरी वेल नो कि जनरली कॉन्टे एक डिफेंसिव 3 के साथ जाता है, जो फिर से इस मैच में वो एक डिफेंसिव 3 के साथ ही गया। ऑल्दो देर वॉज अ सरप्राइज इंक्लूजन मेरे हिसाब से, बट फॉर्मेशन काफ़ी हद तक मुझे लगी थी कि ऐसी ही कुछ होगी। इट वॉज अ 3-5-2 what I understood practically seeing it on the pitch, whereas Juventus were in a simple 4-3-3 4-4-2 फॉर्मेशन में खेल रही थी यूवेंटस विद रोनाल्डो एंड मोराटा अप फ्रंट। अब जरा बात करते हैं थोड़ा सा कि हाउ डिड इंटर मिलान एक्चुअली बीट यूवेंटस। इंटर मिलान वर वेरी इफेक्टिव जब गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज की बात आ रही थी। दे हैड गुड थ्रू बॉल्स, दे वर मेनली अटैकिंग थ्रू द सेंटर, काउंटर अटैक पे गोल स्कोर करना था, विच वी ऑब्वियसली नो यही टैक्टिक्स होती है जनरली इसकी। बट गलतियां कहाँ हुई ऑफ साइड का भगवान जो खेल रहा था यूवेंटस में, दे वर कॉट ऑफ साइड टू मेनी टाइम्स। आई थिंक 2 या 3 बार वो लोग ऑफ साइड कॉट हुए। दे वर नॉट गुड इनफ। सीरियसली यूवेंटस वॉज नॉट गुड इनफ एंड लिटरली इस मैच में रोनाल्डो सिंड्रोम जो बोल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है इंस्टाग्राम पे एंड दूसरी सोशल वेबसाइट्स पे, कि भाई देयर इज़ अ रोनाल्डो सिंड्रोम विद इन यूवेंटस, जिसके बारे में हमने भी थोड़ी सी बात की थी पहले लाइव्स में एंड वीडियोज़ में। अगर आपने सीरिया वाला वीडियो नहीं देखा है कि हु में विन द सीरिया, तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो चैनल पे। तो एनी विच वेज, तो रोनाल्डो सिंड्रोम बेसिकली ये है कि भाई यूवेंटस आर वेरी डिपेंडेंट ऑन क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड अगर वो गोल्स नहीं प्रोवाइड कर पाता है तो अदर यूवेंटस प्लेयर्स आर अनएबल टू परफॉर्म। एंड ये रोनाल्डो सिंड्रोम बहुत हद तक दिखा हमें इस मैच में। रीजन बीइंग, रोनाल्डो वॉज ट्राइंग टू डू हिज थिंग, वो ड्रॉप कर रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू क्रिएट फ्रॉम डीप, ही वॉज ट्राइंग टू गो आउट वाइड एंड क्रॉस बॉल्स फॉर मोराटा, बट आइदर मोराटा रॉन्ग पोजिशन में था और एल्स देयर वुड बी सम रीजन। एक गोल रोनाल्डो ने स्कोर भी कर दिया था बट द प्लेयर हु असिस्टेड वाज ऑफ साइड। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड क्या चल रहा है यहाँ पर? अब एक बार मैं आपको 1xbet दिखाता हूँ, 1xbet या फिर whoscored.com, जो इसके आप जानते होंगे। तो इट बेसिकली गिव्स यू अ वेरी शॉर्ट थिंग कि भाई कौन सी टीम का बेसिक अच्छा चीज़ क्या था। एंड फॉर एवरीवन हु वाज आस्किंग मी कि एवरेज पोजीशंस कहाँ से लेके आता हूँ प्लेयर्स की, दिस इज़ द वेबसाइट whoscored.com, जहाँ से मैं एवरेज पोजीशंस प्लेयर्स की लेता हूँ। तो इसमें अगर आप जूम इन करोगे यूवेंटस के सेक्शन में और आप जब स्ट्रेंथ्स देखोगे तो यूवेंटस हैड नो सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ्स and that is associately true about Juventus in this match. They had no significant strength. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पे यूवेंटस अच्छी लगी। दे डिड नॉट लुक वेरी गुड एट कीपिंग द बॉल, पोजेशन बहुत क्लोज था दोनों टीम्स का। दे वर नॉट गुड एट अटैकिंग, दे वर नॉट पर्टिकुलरली गुड एट डिफेंडिंग। जो फर्स्ट गोल हुआ, मैन फ्री था, विडाल कंप्लीटली फ्री था भाई, बॉक्स के अंदर कंप्लीटली फ्री। अ पर्सन लाइक विडाल, अग्रेसिव हेडर ऑफ द बॉल, उसको तुम फ्री कैसे छोड़ सकते हो? सो यू नो दे वर पुअर डिफेंसिवली, दे वर पुअर विद अ लॉट ऑफ थिंग एंड इनका स्टाइल ऑब्वियसली हमको पता है, वो विड्थ करेंगे, एक हाई क्वालिटी पासिंग करने की कोशिश करेंगे, अपोनेंट के हाफ में पोजीशन रखने की कोशिश करेंगे, बट द अपोनेंट ऑब्वियसली वांट्स यू टू कीप द बॉल एंड नॉट टू अटैक देयर गोल। एंड ये चीज भाई साहब कितने परफेक्टली हुई इस मैच में। यूवेंटस वर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, दे वर ट्राइंग टू स्कोर गोल्स, दे वर ट्राइंग टू क्रिएट चांसेस, बट कुछ नहीं हो रहा था। इंटर वर लिटरली कैंसिलिंग आउट यूवेंटस। अटैक्स में इनने भाई गोल मारे। जब आप टोटल शॉट्स देखते हो, लिटरली आप शॉट्स की देखो, ठीक है, शॉट्स में टॉप 5 में 4 बंदे इंटर मिलान के हैं। 4 शॉट विडाल के, 4 शॉट ब्रोजोविच के, 3 शॉट लुकाकू के, 3 शॉट लातूरो मार्टिनेज के। वहीं अगर आप टैकल्स की भी बात करो तो टैकल्स में भी 5 में से टॉप 4 बंदे इंटर मिलान के हैं। ड्रिबल्स की बात करो, ड्रिबल्स में टॉप
5 में से 3 बंदे इंटर मिलान के हैं। रेटिंग्स अगर आप अच्छी बात करो, 5 के 5 बंदे इंटर मिलान के हैं। सो यू नो इट वॉज एक्चुअली अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फुटबॉल जो हमने देखा दोनों टीम से, यू नो, क्योंकि यूवेंटस were not the dominant force here. They looked like the second best team on the pitch. ना उनने प्रेशर उतना डाल पाए, ना वो टैकल्स इतना विन कर पाए, ना उनने अटेम्प्ट्स उतने लिए। एवरी प्लेयर सीम्ड लो। निकोला बरेला बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। निकोला बरेला मिडफील्डर है ये इंटर का, ही वॉज अमेजिंग। लुकाकू वॉज वेरी गुड। बास्टोनी काफ़ी अच्छा खेला इस गेम में मुझे लगता है। हैंडानोविच हैड अ डिसेंट गेम, उसके लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं था, बट ही हैड अ गुड गेम टेक्निकली स्पीकिंग। ब्रोजोविच वॉज गुड, ही वॉज इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा था गेम में। ही वॉज हेल्पिंग द बॉल गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड एंड ही वॉज ऑल्सो इंक्रीजिंग द शॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ द टीम। वो बॉल्स बना रहा था एंड वो शॉट्स लेने के लिए स्पेस क्रिएट कर रहा था फॉर द फॉरवर्ड्स। मुझे बहुत अच्छा लगा ये टीम इंटर का ये गेम प्ले देखकर। एंड द डेप्थ ऑफ देयर स्क्वाड, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है कम एंड ऑफ द सीजन कौन टाइटल जीतता है। यूवेंटस 5th in the league. I know I said the Cristiano Ronaldo factor is always present. मैं अभी भी बोल रहा हूँ Cristiano Ronaldo factor is alive and अभी भी वो सब कुछ चेंज कर सकता है। But as of now they are 5th in the league, 7 points behind the Milan club. Almost half of the season gone. Season hasn't been particularly good अभी तक अगर उनका हम बात करें तो। We never know what's gonna happen. So with that said, as always, I hope आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। If you did like this video, drop a like. अगर नए हो चैनल पे एंड तुमको लग रहा है कि मैं तुमको कोई भी वैल्यू ब्रिंग कर रहा हूँ, then do subscribe to the channel. Bell icon जरूर दबा देना so that you get notification of all the upcoming videos. With that said, as always, I'll see you next time. Until then, this is FKR signing out. Bye bye.